बात करें वो यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ये अपना एक आईपीओ लेके आ रही है। सो अगर जो ये जानना चाहते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पूरे रिसर्च के डेटा की पूरा निचोड़, तो हर तरीके से ना है कि हमें इसका जो शेयर है पेटीएम के टाइप में होता हुआ देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से पेटीएम में हुआ था, कि इसकी हम पूरी डिटेल में भी बात करने वाले हैं क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। तो कंपनी जो है क्या काम करती है, ये ऑनलाइन बुकिंग का काम करती है, चाहे वो होटल से रिलेटेड हो, बस से रिलेटेड हो या फिर फ्लाइट से रिलेटेड हो। सो ऑनलाइन बुकिंग का काम करती है, चाहे वो ट्रिप आपको कहीं पर जाने का हनीमून ट्रिप लेना हो या फिर काम से ट्रिप पर जाना हो, हॉलीडेज़ पर जाना हो, तो इस टाइप के पैकेजेस भी बेचती है। सो बहुत सारी सर्विसेज ये ऑनलाइन टाइप से सेल करती है और इसी तरीके से इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ है। आज के दिन अगर कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी जो है 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में अपना आईपीओ लेके आ रही है, जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। 142 प्राइस रखा है और यहाँ पर 775 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठाना चाह रही है, जिसमें से 602 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास में जाने वाले हैं। 173 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स तो कंपनी के जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं और प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स भी बेच रहा है और प्रमोटर खुद भी बेच रहा है। सो दोनों ही बेच रहे हैं। उसके पीछे भी एक कमाल का आपको देखने को मिलेगा चीज़। और सेकेंडली अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स ने अपना अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया है। रिटेलर्स के लिए 10% ही कोटा रखा गया है इस आईपीओ के अंदर में, क्योंकि कंपनी पिछले 3 साल में 2 बार इसने लॉस दिखाया है, एक बार सिर्फ रिसेंटली प्रॉफिट दिखाया है। सो सेबी की गाइडलाइन ही ऐसी है, जिसके अकॉर्डिंग ये 10% ही कोटा रख सकते थे। बाकी का जो कोटा है 45% के आसपास में वो एंकर इन्वेस्टर्स को दिया गया है। बट अगेन अगर रिटेलर्स को हम किसी तरीके से मना भी लें कि आईपीओ ठीक नहीं है, तो जो हमारे म्यूचुअल फंड में जो लोगों ने पैसा दिया हुआ है वो लगा देते हैं। तो अल्टीमेटली पब्लिक का ही पैसा लगा हुआ है, एंकर इन्वेस्टर्स कुछ नहीं, म्यूचुअल फंड हाउसेस ने पैसा लगाया है। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास पैसा किसका है, पब्लिक का। अगेन हर जगह पब्लिक का ही पैसा है, वो नाम अलग अलग है, मतलब क्यूआईबी सेक्शन बोल दो, एचएनआई सेक्शन बोल दो, एंकर बोल दो, कुछ भी बोल दो, पैसा सारा पब्लिक का ही है घूम फिर के। तो पैसा डूबता है वो डूबता पब्लिक का ही है, हर जगह कहीं भी उठा के देख लो। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अभी जो फाइनेंशियल की थोड़ी सी हम फाइनेंसियल की बात करें, फाइनेंशियल से पहले हम लोग थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि इसमें बेच कौन रहा है। सो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो मेन प्रमोटर है कंपनी का, अगर प्रमोटर वाला चेन आपको समझना है तो इस कंपनी को पहले में समझना पड़ेगा कि कंपनी कौन सी आईपीओ लेके आ रही है। ये जो कंपनी है यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड, ये कंपनी आईपीओ अपना लेके आ रही है। इसके आज के दिन 2 मालिक हैं, एक का नाम है एशिया कंसोलिडेटेड डीएमसीपीटी, सिंगापुर रजिस्टर्ड कोई कंपनी है जो कि होल्डिंग कंपनी है ये, और ये THCL ट्रेवल होल्डिंग साइप्रस, जो कि साइप्रस कंट्री में मतलब एक अगेन ये होल्डिंग कंपनी है जो कि वहाँ लिस्टेड है। इन दोनों कंपनियों का मालिक कौन है, यात्रा ऑनलाइन .inc, जो कि एक ऐसी कंपनी है जो कि लिस्टेड है नेस्डेक अमेरिका में। इनके जो मालिक कौन है इस कंपनी के, वो इंडियन बंदे हैं जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। सो ये जो कंपनी है इसके डायरेक्टली मालिक कौन है, यात्रा ऑनलाइन, इसका आईपीओ आ रहा है, इसके मालिक हैं ये 2 कंपनियां, और इन दोनों कंपनियों का मालिक है यात्रा ऑनलाइन, और यात्रा ऑनलाइन का मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स। और जो ये कंपनी जो मेन कंपनी है जो सबकी मालिक है केमन, ये केमन आइलैंड के अंदर में एक दूसरा देश है जहाँ पर टैक्स के काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ की रजिस्टर्ड कंपनी है। क्यों है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर रजिस्टर कर रखा है। किन बंदों ने इसको चालू कर रखा है, इंडियन बंदों ने चालू किया था। हेड ऑफिस इंडिया में है, दिल्ली में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी फ्यूचर में, तो अब यहाँ पर कौन बेच रहा है इसके जो शेयर्स हैं, एक तो ये THCL ट्रेवल होल्डिंग कंपनी है, ये बेच रही है क्योंकि प्रॉफिट्स दिखाने हैं ना, क्योंकि ये कंपनी यात्रा ऑनलाइन यूएस में रजिस्टर्ड, तो यूएस में जो कंपनी रजिस्टर्ड है जो कि सेम यही काम करती है जो कि ये कंपनी काम कर रही है थोड़े से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में, तो उसने अभी तक आज तक प्रॉफिट नहीं दिखाया है। तो अभी इस आईपीओ के तो थोड़े बहुत पैसे मतलब शेयर्स बेच बाज के थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करेगी कि इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट आया है, करती हैं कंपनियाँ, ठीक है। तो ये तो हो गई इस चीज़ की बात। और अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक जो सबसे खतरनाक चौंकाने वाली चीज़ जो आपको दिखाना चाहूँगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कंपनी पैसा किस तरीके से काम में लेने वाली है। इसमें से 150 करोड़ जो कंपनी है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ, मतलब कंपनी जो है ज़बरदस्ती ग्रोथ लेके आने की कोशिश करेगी, एड्स चला चला के, अपना एडवर्टाइजमेंट चला चला के। और दूसरा जो पैसा है वो टेक्नोलॉजी के अंदर में खर्च किया जाएगा, कस्टमर एक्विजिशन को तरीके से, मतलब किसी के साथ में टाई अप करके या फिर अपने ही ऐप्स को थोड़ा सा और प्रमोट करके, खुद का ही चैनल बना के, मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ जिसमें पैसा खर्च कम करना पड़े, ऐसी ग्रोथ के अंदर में पैसा खर्च किया जाएगा। अल्टीमेटली पर्पस दोनों का यही है कि कस्टमर एक्विजिशन और कंपनी के अंदर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेके आया जाएगा। तो सारा पैसा वहीं पर खर्च होने वाला है। लोन वोन की उधारी उधारी उतारने की जरूरत है नहीं कंपनी को, क्योंकि मैनेज हो जाएगा। लॉस ही तो करना है, क्योंकि अब तक जितना भी काम करी इसी साल, जिस साल आईपीओ लेके आई तभी इन्होंने तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया है, उसका भी अभी आएगा कितना प्रॉफिट दिखाया, कैसे दिखाया है। और आज तक सिर्फ लॉस करते हैं, सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया ही है कमा के धेला भी नहीं दिया है। लोग यहाँ पर देख पाएंगे तो अगेंस्ट द कंपनी आज लगभग 191 करोड़ के 9 केसेस चल रहे हैं जो कि टैक्स से रिलेटेड हैं। 15 करोड़ के जो टैक्सेस हैं
स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से लिए गए हैं 15 करोड़ के, जहाँ पर मतलब पैसे अगर केस हार जाती है कंपनी तो 15 करोड़ रुपए ठोके जाएंगे कंपनी के। साथ में कंपनी ने भी केसेस ठोक रखे जिसमें एक 8 करोड़ का है, एक 6 करोड़ के हैं। सो लगभग यहाँ पे जो पैसा लगा हुआ है, जो रिस्क पर है, अगर केस हार गई तो वो है 223 करोड़। कंपनी की नेटवर्थ कितनी है आज के दिन? 169 करोड़। सो कंपनी की जितनी पूरी वैल्यू है ना, उसके भी कितना 1.5 गुना ज़्यादा केसेस में फंसा पड़ा है पैसा। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग मेरे को बता रहे थे कि कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो ठीक है। सामने जो है कंपनी का कच्चा चिट्ठा है, एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट, जो कंपनी ने कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा है आज के दिन, उसकी बात कर लेते हैं। सो देखा जाए तो 4 करोड़ रुपए तो कंपनी ने प्लांट्स में लगाए हुए हैं, 20 करोड़ रुपए राइट टू यूज़ ऑफ द एसेट्स में लगाए हुए हैं, मतलब कंपनी ओन नहीं कर रही है, राइट्स हैं उसको यूज़ करने के। 69 करोड़ रुपीज़ हैं वो गुडविल में है, मतलब मेरी ब्रांड की कुछ वैल्यू है तो उसकी हमने 69 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, एसेट मानते हैं हम उसको, एसेट तो है ऑफ कोर्स, सी बात है। और अदर इंटेंजिबल एसेट्स में वो अगेन 20 करोड़ रुपए। सो हमें अभी तक देखने को मिल रहा है कि जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उनके अंदर में सिर्फ और सिर्फ जो हमें फिजिकल एसेट्स देखने को मिल रहे हैं वो हैं सिर्फ 4 करोड़ रुपए के। बाकी सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल ऐसे एसेट्स जिनको हम छू नहीं सकते बट उनकी वैल्यू है कुछ ना कुछ, जैसे कि किसी कंपनी का नाम, तो नाम की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग देख लेते हैं करंट एसेट्स के अंदर में कौन कौन से हैं, तो कंपनी ने मान के चल रहे हैं कि हमने माल मतलब सप्लाई किया हुआ, सर्विसेज दी हुई हैं, बट पैसा आया हुआ नहीं, अटका पड़ा है 287 करोड़ रुपए। तो यहाँ के पिछले साल थे 194 करोड़, इस साल है 287 करोड़, तो 90 करोड़, लगभग 90 करोड़ से जो है ट्रेड्स रिसीवेबल्स बढ़ गए, मतलब उधारी बढ़ गई। कंपनी की सेल भी बढ़ी बट उसी के साथ में उधारी भी बढ़ गई अच्छी खासी। अब यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी में 46 करोड़ के कैश पड़ा हुआ है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल 681 करोड़ की बैलेंस शीट है, 681 करोड़ की, जिसमें से 40% जो पैसा है वो उधारी का है, मतलब सेल हो गई है सर्विस बट पैसा आया नहीं है। और 90 करोड़ रिसेंटली इसी साल आए हो बने नए। इसी के साथ में और भी अगर देख लेते हैं जो मुझे झोल ही लगता है टाइम से, क्योंकि बाकी जो है यहाँ पर आप लोग अगर यहाँ पे देख पाएंगे 175 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स इन्होंने जो कैलकुलेट कर रखे हैं नॉन करंट एसेट्स में, वहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में ही है सारे के सारे। सो अगेन ये एक इंटेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में जब ज़्यादा एसेट्स होते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, देखने को मिलता है उन कंपनियों के अंदर में। सो टेक्नोलॉजी कंपनी, सो इंटेंजिबल एसेट्स में इनके एसेट्स हो सकते हैं, सो हम इस चीज़ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं। बट हमारा जो मेन क्वेश्चन मार्क है ना वो तो यहीं पर है कि 287 करोड़ यहाँ पर पड़े लगे पड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये पैसा आया कहाँ से है? सो उसमें अगर बात करते हैं तो कंपनी के इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया हुआ है, जो कि लगभग अब तक जो हैं 1600 करोड़ रुपए उठाए जा चुके हैं इन्वेस्टर्स से पैसे इस कंपनी में लगाने के लिए, जिसमें से हम ऑलरेडी 1541 करोड़ रुपए तो उड़ा चुके हैं लॉस खा खा के। अगेन 62 करोड़ रुपए जो हैं वो हमारी जो पेरेंट कंपनी, जो कि मैंने पहले चार्ट देखा था, सो सबसे टॉप पे जो पेरेंट कंपनी है जो कि नेस्टेक यूएसए में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, उस कंपनी ने लगा रखे हैं 62 करोड़ रुपए। तो हमारे पास में 169 करोड़ के तो आज के दिन जो है इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो कि हर साल इन्वेस्टर्स का ही उड़ाते हैं, क्योंकि हमने प्रॉफिट तो कभी कमाया ही नहीं है ना, हमने लॉस ही खाया है, तो इन्वेस्टर्स का पैसा उड़ा रहे हैं। अभी फिर खत्म हो गया वो पैसा तो हमने फिर पब्लिक का पैसे उठाने के लिए आ गए। हाँ, यही चल रहा है खेम, क्योंकि यूएस में भी वाली कंपनी के साथ भी यही चल रहा है और उनके साथ भी यही चल रहा है। साथ ही साथ में हमें नॉन करंट लाइबिलिटीज, सो हमने बोरोइंग ले रखी है, कितनी ले रखी है? सो अगर बोरोइंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 20 करोड़ जो है स्मॉल एंटरप्राइजेज और लगभग 23 करोड़ की हमने बोरोइंग ले रखी है, जो कि है लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म की भी हमने देखी है 129 करोड़ रुपीज़ हमने शॉर्ट टर्म, जो कि इसी साल हमें चुकाने हैं। और लोन ये जो इन पैसों से नहीं चुकाने वाली है, जो कि आईपीओ से आने वाले हैं कंपनी। अब यहाँ पर ये तो हो गई बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट की तो हालत खस्ता है, खस्ता नहीं बहुत खस्ता है। सेकंड, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कंपनी ने इस साल प्रॉफिट कमाया है, तो प्रॉफिट का क्या जंजाल है भाई। तो यहाँ पर 380 करोड़ की टोटल रेवेन्यू हुई है, मतलब सेल कंपनी ने की है, पैसा आया है किसी न किसी सर्विस के थ्रू। उसमें से 64 और 17 करोड़ की और भी कुछ अदर इनकम हुई है, जिसमें से अगर 397 टोटल इनकम हुई है, जिसमें से 64 करोड़ रुपीज़ तो चले गए सर्विस कॉस्ट में, सर्विस देने के चक्कर में चले गए। 109 करोड़ रुपीज़ जो चले गए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। सो अगर आप इससे मतलब कंफ्यूज ना हो, ये वही है, सैलरी और ओवर टाइम के पैसे हैं। सो ठीक है, रगड़ने के पैसे, एम्प्लॉयज़ को रगड़ने के पैसे, और कभी कभी वीकेंड्स के ऊपर थोड़ी दो चार दारू की बोतलें पाने वाले पैसे हैं, कोई डीजे गाना वाना चला के। सो एम्प्लॉय बेनिफिट के ऊपर में एक्सपेंस हो गया। और मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन, कंपनी को हर साल प्रमोशन जितना प्रमोट करती है कंपनी उतना ही सेल आता है, उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे पिछले साल 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे तो 198 करोड़ की सेल आई थी। इस साल 33 करोड़ रुपीज़ मतलब उड़ाए गए हैं, तो 380 करोड़ की, मतलब अगर मार्केटिंग पे पैसा बढ़ा है तभी सेल बढ़ी है, अगर ये पैसा घटता है तो भी सेल बढ़ती रहती है, तो हम बोल सकते हैं कि कस्टमर रिटेंशन बहुत अच्छा है, कंपनी के ऊपर कस्टमर्स बहुत खुश हैं। बट वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा।
राइट। अदर एक्सपेंसेस जो 134 करोड़ के हैं, और डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, इसका मतलब कंपनी को एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ खत्म हो रही है। फाइनेंस कॉस्ट मतलब कंपनी को लोन वोन लेने में जो खर्चा हुआ है, इंटरेस्ट में जो खर्चा हुआ है, वो फाइनेंस कॉस्ट हो गई। सो ये तो हो गई इसकी हालत। तो यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि हमने इस साल जो है ये पैसा जो है कमाया है, जो कि 7 करोड़ रुपए है। सेल कितने की है? 380 करोड़ की, और 7 करोड़ रुपए हमने कमाए हैं। ठीक है, हमने देख लिया कमाए हैं। पैसा हाथ में आया कितना? क्योंकि 90 करोड़ तो हमने ऊपर देखा था कि इस साल आपकी उधारी बढ़ी है, क्योंकि आपने जो जितनी सेल की उसका पैसा ही नहीं आया 90 करोड़ रुपए। तो ठीक है, तो हाथ में तो कैश तो आया ही नहीं होगा, क्योंकि 7 करोड़ तो आपने कमाए हैं। जब उधारी जो आपके बिजनेस के अंदर में रहती है, वो आपके जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं, अगर उससे कम रहती है, तो बहुत अच्छा बिजनेस होता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बिजनेस को आगे चलाने के लिए पैसों की ही जरूरत है। अगर पैसा ही अगर आपका अटक जाएगा, तो आपको लोन लेने पड़ेंगे। लोन लेने पड़ेंगे तो आपका अगेन खर्चा बढ़ेगा ही, नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे नहीं, कम ही होंगे। तो इसके यही हाल यहाँ पर हो देखने को मिल रहा है। अगेन अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं, तो कंपनी के पास में एक्चुअली पैसा आया नहीं है। 153 करोड़ रुपीज जो है कंपनी के हाथ से गए हैं। तो ये है पूरा खेल सेल का और एसेट एंड लाइबिलिटी का, जो कि पूरा का पूरा रेड मार्क से मतलब रगड़ रगड़ के लाल हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा और कंपैरिजन करके, क्योंकि कंपनी का आज के दिन एक जो है कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिसका नाम है ईजी ट्रिप नाम से कंपनी है, उसके साथ में कंपेयर करके भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो भी देखा आपने समझ गए होंगे। नेक्स्ट उसको भी देख लेते हैं। सो ईजी ट्रिप का आज के दिन पी पी रेशियो को कंपेयर करके देखेंगे, थोड़ा सा और जरूरत पड़ती है वो भी चीज़ें कंपेयर कर लेंगे। सो यहाँ पे पी रेशियो है वो 18 का है, और पी रेशियो है वो 49 का है। सो इसका भी अगर आफ्टर द लिस्टिंग क्या पी और पी रेशियो रह सकता है, उसके हिसाब से हम लोग कंपेरिजन यहाँ पर करेंगे। सो ये रहा टैब, और यहाँ पर कंपनी ने 7 करोड़ रुपए कमाए हैं। ओके, तो 7 करोड़, और कंपनी वैल्यू क्या मांग रही है अपनी, वो है 2228 करोड़। पी रेशियो आपको यहाँ को देखने को मिल रहा है वो है 318 का, और जो इजी ट्रिप है वो कितना है 49 का। सो लगी पड़ी है। ठीक है, और पी रेशियो को अगर हम लोग एक बार चेक करते हैं, तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है, सॉरी नेटवर्थ जो है आज के दिन 169 करोड़ की बता रही है, और 2228 यहाँ पे 13 का पीबी रेशियो है, जो कि यहाँ पर 18 का है इजी ट्रिप का। सो पीबी रेशियो अच्छा है। सो आफ्टर द लिस्टिंग अगर हम लोग पीबी रेशियो को एक बार चेक करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा और आ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ इन्वेस्टर्स का बड़ा डुबाया है, तो अभी फिर से जनता का पैसा और आ जाएगा, उसको भी तो डुबाना है। फिर भी पीबी रेशियो तो एक बार को तो सुधर ही जाएगा। सो सुधर जाएगा तो कितने सुधरेगा, 600 करोड़ रुपए जा रहे हैं। 600 करोड़ 169 करोड़ की नेटवर्थ ऑलरेडी है, सो उसमें 600 और ऐड कर दो, तो ये हो गया 769। सो यहाँ पर ये अच्छा खासा हो जाएगा। तो ये आ गया 3 का पीबी रेशियो। सो पीबी रेशियो तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। बट अगेन हमें कंपनी फ्यूचर के अंदर में अर्निंग्स किस तरीके से कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है अभी भी, क्योंकि कंपनी की जो नेस्डेक में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, वो भी आज तक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है। इसने रिसेंटली प्रॉफिट्स दिखाए हैं, बट कैश फ्लो अभी तक भी काफ़ी बैंकर नेगेटिव है, और उधारी बहुत ज़्यादा है जिसको वो मैनेज नहीं कर पा रही है। सो बिजनेस के ऊपर, और इसके मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि ये क्या हालत इसकी स्टॉक मार्केट में आने के बाद में होने वाली है। और कंपनी ने जो वक्त चूज़ किया है, वो जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, जब पेटीएम ने भी यही वक्त चूज़ किया था, ऐसा ही एक वक्त इसने भी ऐसा ही एक वक्त चूज़ किया है। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत गंदे तरीके से पिटने वाला है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको लगता है कि नहीं, पिटने नहीं वाला है, तो भी आप बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। राइट, सो फाइनली सी यू टुमारो।